Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel and I hope you all are doing well. हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मखारिज या आर्टिकुलेशन पॉइंट्स। इस वीडियो में आप देख सकेंगे मखरिज किसे कहते हैं, मखरिज की क्या डेफिनेशन है, इल्म तजवीद किसे कहते हैं और हम हरूफ हिज्जा को उनके मखारिज से कैसे अदा कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं इल्म तजवीद क्या है। तजवीद के लुग़वी मायने हैं खूबसूरत या संवारना। हुरूफ के सही मखारिज, तलफ़्फ़ुज़ और सिफ़ात के साथ अदा करके कुरान करीम की तिलावत करने के इल्म को तजवीद कहते हैं। यानी जब हम किसी भी हर्फ को उसके सही मखरज के साथ उसकी सिफ़ात लाज़िमा और सिफ़ात आर्ज़ा के साथ अदा करेंगे तो ये इल्म तजवीद कहलाएगा। The linguistic meaning of tajweed is betterment. The technical meaning of tajweed is articulating every letter from its articulation point and giving the letter its rights and dues of characteristics. अब हम देखते हैं मखरिज की तारीफ। लफ्ज़ मखारिज जमा है मखरिज की, और मखरिज हम कहते हैं हर्फ के निकलने की जगह को। हर्फ के निकलने की जगह को मखरिज कहा जाता है। हलक, ज़ुबान, मुंह का खला, होंठ और खैशूम, नाक का बांसा, इनमें 17 जगह ऐसी हैं जहाँ से 29 हुरूफ हिज्जा अदा होते हैं। इन 5 जगहों को हम कहते हैं उसूल मखारिज, यानी कि इन 5 जगहों के अंदर 17 जगह छुपी हुई हैं जहाँ से हम 29 हुरूफ हिज्जा को अदा कर सकते हैं। There are 17 different articulation points to pronounce 29 letters. अब हम देखते हैं कि मखारिज क्या हैं। सबसे पहला मखरिज, मखरिज नंबर 1, जिसे हम कहते हैं मुंह का खाली हिस्सा या मुंह का खला और empty space in the mouth। मुंह के खाली हिस्से से 3 हुरूफ अदा होते हैं जिन्हें कहते हैं हुरूफ मद्दा। पहला है अलिफ मद्दा, दूसरा है वाव मद्दा और तीसरा है याए मद्दा। जब भी ये तीनों हुरूफ मद्दा की हालत में होंगे तो हम इन्हें मुंह के खाली हिस्से से अदा करेंगे। हुरूफ मद्दा कैसे होंगे? जब अलिफ खाली से पहले ज़बर होगा तो वो अलिफ मद्दा कहलाएगा। जैसा कि मिसाल में आप देखें मालिकी। जब वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो उसे हम वाव मद्दा कहते हैं। जैसे आऊज़ु, खाली या साकिन हो और उससे पहले ज़ेर हो तो उसे हम याए मद्दा कहते हैं। जैसे कि रहीम, आप यहाँ पे देखें या साकिन से पहले हा के नीचे ज़ेर है तो ये याए मद्दा कहलाती है। और हुरूफ मद्दा को हमेशा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। एक अलिफ का अंदाज़ा हमें कैसे होगा? जब हम अपनी बंद उंगली को खोलेंगे या खुली हुई उंगली को बंद करेंगे तो जितनी देर इस बंद उंगली को खोलने में या खुली हुई उंगली को बंद करने में लगेगी वो एक अलिफ के बराबर है। जैसे कि मालिकी, आऊज़ु, रहीम। तो जब भी हुरूफ मद्दा हमने अदा करने होंगे तो इन्हें हम मुंह के खाली हिस्से से या मुंह के खला से अदा करेंगे। चलिए अब देखते हैं मखरिज नंबर 2। मखरिज नंबर 2, मखरिज नंबर 3 और मखरिज नंबर 4, इन तीनों का ताल्लुक़ हमारे हलक से है। हमारे हलक के 3 हिस्से हैं। There are 3 parts of our throat. The first one is the deepest part of the throat which is near to our chest. Then the middle part of the throat which is in the middle of the throat. And the third one is the closest part of the throat, the part which is very close to our mouth. तो हमारे पास 3 हिस्से हैं हमारे हलक के। अक्सा हलक वो हिस्सा जो हमारे सीने की जानिब है, वस्ते हलक दरमियानी हिस्सा जो हमारे हलक के दरमियान में है, और अदना हलक हलक का वो हिस्सा जो हमारे मुंह की जानिब है। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है हलक के 3 हिस्से। जो मखरिज नंबर 2 है हलक का आखिरी हिस्सा है जो कि सीने की जानिब है। यहाँ से 2 हर्फ अदा होते हैं, हमज़ा हा, हमज़ा हा। मखरिज नंबर 3 जो कि हमारे हलक का दरमियानी हिस्सा है, यहाँ से अदा होते हैं आइन हा, आइन हा।
تو جو ہمارے حلق کا شروع کا حصہ ہے جو ہمارے منہ کی جانب ہے وہاں سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غین خا، غین خا، اور ان 6 حروف کو ہم کہتے ہیں حروف حلقی، اس لیے کہ یہ 6 حروف ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ چلیے اب چلتے ہیں مخرج نمبر 5 کی طرف۔ مخرج نمبر 5 ہے قاف۔ قاف جو ہے موٹے حروف میں سے بھی ہے، اس کو ہم پر کر کے پڑھتے ہیں، اور جب ہماری زبان کی جڑ کوے کے قریب نرم تالو سے لگتی ہے تو پھر قاف ادا ہوتا ہے، قاف۔ آپ اس پکچر میں دیکھیں، ہمارے حلق کے درمیان ایک گوشت کا ٹکڑا سا لٹک رہا ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کوا یا پھر یوویولا۔ تو جب بھی ہماری زبان کی جڑ کوے کے پاس نرم تالو سے لگتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ When the deepest part of the tongue touches the soft palate, then we will pronounce قاف۔ اس پکچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو کوا یا لحاظ یا یوویولا دکھائی دے رہا ہے۔ جب بھی ہماری زبان کی جڑ the deepest part of the tongue touches the soft palate, then we will pronounce قاف۔ اب ہم اگلے مخرج کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمارا مخرج نمبر 6 ہے۔ قاف کے مخرج سے ذرا ہٹ کر جب ہماری زبان کی جڑ منہ کی جانب تالو سے لگے تو پھر ایک حرف ادا ہوتا ہے کاف۔ کاف باریک حروف ہے اور اس کو ہم باریکی سے ہی پڑھتے ہیں۔ Whenever the deepest tongue closer to mouth touches the soft palate, then we will pronounce کاف۔ تو ویورز، آج ہم نے مخرج نمبر 1 سے لے کے مخرج نمبر 6 تک پڑھا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اگلے مخارج پڑھیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب مائی چینل۔